जय माई की, जय माँ कामाख्या। माँ बगलामुखी ब्रह्मांड की महास्तंभन शक्ति, ब्रह्मास्त्र की शक्ति पर आधारित आज का यह वीडियो एक अत्यंत शक्तिशाली और तंत्र के एक ऐसे ग्रंथ से लिया गया है जो अपने आप में एक प्रमुख स्थान रखता है। माँ बगलामुखी केवल एक देवी नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वह संकर्षण शक्ति है जो गति को थामने, स्तंभन का सामर्थ्य रखती है। माँ बगलामुखी जिनको 10 महाविद्याओं में एक प्रमुख स्थान अपने आप में प्राप्त है। माँ पीताम्बरा ब्रह्मांड की महास्तंभन शक्ति। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड की वह कौन सी शक्ति है जो बहते हुए समय और शत्रु की उठती हुई वाणी को एक पल में, एक अक्षर में जड़ कर सकती है? तंत्रराज तंत्रम के अनुसार वह शक्ति है मां पीताम्बरा बगलामुखी। यह केवल भक्ति नहीं है, चेतना का वह विज्ञान है जो असंभव को संभव में बदल देता है। तंत्रराज तंत्रम का विशेष रहस्य, तंत्र शास्त्रों के शिरोमणि तंत्रराज तंत्रम में मां बगलामुखी के स्वरूप को संविद शुद्ध चेतना का वह शुद्ध रूप माना गया है जो विमर्श शक्ति के माध्यम से विरोधियों की बुद्धि को हर लेती है। स्तंभन का विज्ञान तंत्रराज तंत्रम के अनुसार यदि मैं बात करूं तो मां का पीला रंग सूर्य की उस तेज रोशनी का प्रतीक माना जाता है जो अंधकार को लील लेता है। वाक सिद्धि के लिए जिह्वाम की लय का अर्थ जो भगवती के मूल मंत्र में आता है केवल शत्रु की जीव रोकना नहीं बल्कि साधक की वाणी में वह ओज, वह शक्ति, वह सत्य भर देना कि उसके मुख से निकला हुआ हर शब्द, हर वाक्य ब्रह्म वाक्य बन जाए। मां का वह स्वरूप और बीज मंत्र मां बगलामुखी को 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या माना जाता है। इन्हें स्तंभन, वाणी नियंत्रण और विजय की अधिष्ठात्र देवी के रूप में पूजा जाता है। मां बगलामुखी केवल समस्याओं का निवारण नहीं करती बल्कि आपके जीवन में कभी समस्या ना आए ये पूर्ण रूप से आपके जीवन में घटित होने लग जाता है। सबसे प्रसिद्ध बीज मंत्र भगवती का ह्रीम, यह एकाक्षरी मंत्र तामसिक साधनाओं में ब्रह्मास्त्र के समान काम करता है। यह सुरक्षा चक्र आपके जीवन में निर्मित करता है जिसे भेदना असंभव हो जाता है। सिद्ध मंत्र एवं भगवती का मूल मंत्र जो है इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। यह मूल मंत्र भगवती का 36 अक्षर का है और 36 लाख का इसका पुरुषचरण तंत्र शास्त्र में बताया गया है। कोई व्यक्ति सपाद लक्ष्य यदि इस मंत्र को जप ले, दशांश होम, दशांश तर्पण, मार्जन यदि कर ले तो जीवन की समूल समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। बगलामुखी गायत्री ओम बगलामुखी विद्महे शत्रुस्तंभनी धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। और तंत्रराज तंत्रम के अनुसार भगवती का जो ध्यान है जब से पूर्व जो इनका आवाहन किया जाता है ओम शोवर्णाशर संस्थितां त्रिणेनां पीतां सुकोलासनी हेमा भांगरुचिं शशांक मुकुटां सच्चंपकस्त्रद्युतां हस्ते मुद्गर पाशबद्धरसनां शंबिभ्रतीं भूषणै व्याप्तांगिं बगलामुखीं त्रिजगतां संस्तंभनीं चिंतये। स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान 3 नेत्रों वाली पीले वस्त्रों से सुशोभित जो दाएं हाथ में गदा और बाएं हाथ में शत्रु की जिह्वा पकड़कर उनका स्तंभन करती है, ऐसी पराशक्ति, ऐसी महाविद्या, ऐसी दिव्य महाशक्ति बगलामुखी की मैं वंदना करता हूं। साधना की महिमा और नियम के विषय में यदि मैं बात करूं सूक्ष्म विधि के अनुसार तो पीत वर्ण का जो महत्व है वो सर्वाधिक बगलामुखी साधना में बताया गया है। साधना में पीले वस्त्र, पीला आसन, पीले पुष्प, पीला फूल
या फिर पीली हल्दी की माला और भगवती को पीला निवेद्य अर्पित करना अनिवार्य है। पूजा का जो समय है, यदि आप इसका विशेष प्रभाव अपने जीवन काल में देखना चाहते हैं तो निशीत काल, आधी रात का जो समय होता है, 11 बजे से लेकर के 1 बजे का समय साधना विशेष रूप से तंत्र बाधा और कानूनी विवादों में विजय दिलाने के लिए सर्वोत्तम है। अचल विजय के लिए तंत्रराज तंत्रम कहता है कि जो साधक निष्काम भाव से केवल भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु, भगवती के आशीर्वाद प्राप्ति हेतु मां के हलीम बीज में लीन होता है, वह स्वयं काल के चक्र को भी अपने अनुकूल मोड़ने की क्षमता अपने जीवन में रखता है। काल भी कहने का अर्थ यह है कि उसका कुछ नहीं भी कर सकता। विशेष परामर्श की यदि मैं बात करूं तो बगलामुखी की साधना अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली मानी गई है। तंत्राल तंत्रम में स्पष्ट रूप से निर्देश मिलते हैं कि इन मंत्रों का प्रयोग किसी के अहित के लिए नहीं करना चाहिए। बिना गुरु दीक्षा के इन मंत्रों का प्रयोग करना वर्जित है, बल्कि आत्मरक्षा, सत्य और विजय एवं धर्म की स्थापना के लिए ही इनका उपयोग करना चाहिए। साधना सदैव गुरु के मार्गदर्शन में गुरु दीक्षा उपरांत आपको करनी चाहिए। जब संसार के सारे मार्ग बंद दिखने लगे, तब मां पीताम्बरा की शरण ही वह ब्रह्मास्त्र है जो आपके लिए नए मार्ग खोलती है और आपके जीवन में नए नए मार्ग प्रशस्त करती है। शास्त्रों में इसे ब्रह्मास्त्र विद्या कहा गया है, ऐसी शक्ति जिसके आगे न केवल शत्रु बल्कि शुभ काल की गति भी रुक जाती है। तंत्राल तंत्रम के रहस्य के अनुसार जब संसार के सारे उपाय आपके जीवन में विफल हो जाए, आपकी समस्याएं तब भी समाप्त ना हो, तब मां बगलामुखी का लीन बीज जागृत होता है। क्या आप तैयार हैं उस ऊर्जा को समझने के लिए जिसे स्वयं देवता भी बिना अनुमति स्पर्श नहीं करते? चेतना और बुद्धि के नियंत्रण पर आधारित क्या होगा अगर आपके विरोधियों की बुद्धि, वाणी और आपके विरुद्ध उठने वाले हर कदम को पहले ही जड़ कर दे? यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि बगलामुखी का स्तंभन विज्ञान है। तंत्राल तंत्रम के पन्नों में छिपा वह सच जो बताता कोई नहीं है। कैसे एक साधक अपनी आंतरिक ऊर्जा से बाहरी बाधाओं का अस्तित्व मिटा सकता है? आज बात करेंगे 8वीं महाविद्या की उस भयानक शक्ति की जो विनाश नहीं केवल नियंत्रण करना सिखाती है। और बगलामुखी वह महाविद्या है कि इनकी उपासना, इनकी साधना से साधक सर्वस्व प्राप्त करने की सामर्थ्य भगवती साधक को प्रदान करती है। अंधकार और सुरक्षा पर आधारित ब्रह्मांड के घोर अंधकार में जब नकारात्मक शक्ति आपको घेरने लगे, जब चारों ओर से आपको कहीं भी रास्ता या रोशनी की किरण नजर न आए, तब केवल एक ही प्रकाश रक्षा करता है और वह है मां बगलामुखी का स्वर्ण जैसा पीला तेज। तंत्राल तंत्रम की गुप्त विधियों में छिपा यह ज्ञान विज्ञान केवल शत्रुओं को चुप कराने के लिए नहीं, अपनी आत्मा को अभेद्य बनाने के लिए जानिए। क्यों इनकी साधना को अचल विजय का अंतिम पड़ाव माना गया है? क्या है इसके पीछे की मुख्य वजह? और बगलामुखी क्यों इतना प्रमुख स्थान 10 महाविद्याओं में रखती है? तो भक्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी यदि आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय मां बगलामुखी अवश्य लिखे। महामाई आपके जीवन में सुख समृद्धि और भगवती की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। तो सभी बगलामुखी भक्तों को जय माई की